के शास्त्रों में गीता एक अनूठा ग्रंथ है। भारतीय परंपरा में व्यक्ति के जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। इन उद्देश्यों को व्यक्ति का पुरुषार्थ भी कहा जाता है। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की परिकल्पना भारत की विश्व को एक अनूठी देन है। अन्य देशों में, अन्य सभ्यताओं में मोक्ष की जो परिकल्पना भारतीय संस्कृति में है, वह परिकल्पना नहीं मिलती है। धर्म का अर्थ है शास्त्र के दिए हुए सिद्धांतों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना। अर्थ का मतलब है शास्त्र और नीति के अनुसार समाज में जीविकोपार्जन के लिए धन कमाना और उससे अपना जीवन, परिवार का जीवन और संन्यास आश्रम को सपोर्ट करना, उसको सफल बनाना। काम का मतलब है नीति युक्त कामनाओं की जीवन में रहते हुए पूर्ति। अनेक कामनाओं का होना गृहस्थ के लिए खराब नहीं माना गया है और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जो शास्त्र, जो नीतियाँ कही गई हैं, उसके हिसाब से व्यक्ति को अपने कामनाओं की पूर्ति की चेष्टा करनी चाहिए। मोक्ष एक अनूठी परिकल्पना है। मोक्ष यानी ईश्वर का साक्षात्कार करना या स्वयं का साक्षात्कार करना, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि और सर्वम खलविदम ब्रह्म इसी परिकल्पना को प्रतिष्ठित करते हैं। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हमें प्रस्थानत्रयी का स्मरण हो आता है। प्रस्थानत्रयी यानी 3 हमारे ग्रंथ जिनके द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया गया है। ये प्रस्थानत्रयी के ग्रंथ हैं। सबसे पहले उपनिषद, फिर श्रीमद् भागवत गीता और उसके बाद ब्रह्म सूत्र। उपनिषदों में शंकराचार्य ने जिन पे भाष्य लिखा है, वो 9 प्रमुख उपनिषद प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आते हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक इत्यादि उपनिषद। श्रीमद् भगवत गीता ये भी एक अनूठा है, बहुत ही अप्रतिम काव्य है। इसको एक तरह से हम स्पिरिचुअल एनसाइक्लोपीडिया या आध्यात्मिकता का विश्वकोश कह सकते हैं। और तृतीय ग्रंथ जो है वो है वेद व्यास द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र। भारत के इतिहास में किसी भी मत को, किसी भी सेक्ट को स्थापित करने के लिए इन तीनों वृहद ग्रंथों पर अपना मत प्रतिस्थापित करते हुए भाष्य लिखना पड़ता है, तभी वो उस मत की स्थापना मानी जाती है। इन ग्रंथों में भी श्रीमद् भागवत गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है। जितने भी भारतीय मनीषी ने आध्यात्मिकता के ग्रंथ लिखे हैं, वे सब अवकाश में या जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए हैं या प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता अद्वितीय इसलिए है क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब 2 सेनाएं, कौरव और पांडवों की, एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी और एक बहुत ही विराट युद्ध का आरंभ होने वाला था, तब उस समय विषादग्रस्त अर्जुन को प्रेरित करने के लिए अपने निहित कर्म, अपने काम्य कर्म में, अपने कर्तव्य कर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए और उसको मोटिवेट करने के लिए
श्री कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का अनूठा प्रकाश इस काव्य में है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भारत की अनेक आध्यात्मिक धाराओं का प्रवाह है। जो व्यक्ति ज्ञान योग की उपासना करता है, उसमें भी, उसके लिए भी गीता में अनेक सूत्र हैं। जो व्यक्ति कर्मयोग की प्रतिष्ठा करता है, कर्मयोग को फॉलो करता है, उसके लिए भी गीता में अनेक सूत्र हैं। जो व्यक्ति भक्ति योग का अवलंबन करके मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, उसके लिए भी गीता में सूत्र हैं। इसी तरह राजयोग, जप योग, हठ योग, हर तरह की योग धारा के लिए कुछ न कुछ दिशा निर्देश, कुछ न कुछ ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता में जरूर है। ये ग्रंथ तो अनेक वर्षों पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इस ग्रंथ की आज के समाज में प्रासंगिकता है? देखा जाए तो ये ग्रंथ आज और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। आज का मानव, जिसके मूल्यों का नाश हो चुका है, आज का मानव जो दिग्भ्रमित है, जिसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, जिसे पता नहीं है वो कहाँ जा रहा है, और वो स्वयं ही मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में आ चुका है, अपने ही नाश के लिए प्रवृत्त हो चुका है। तो इस तरह के मूढ़ और दिग्भ्रमित समाज के लिए श्रीमद् भगवत गीता एक प्रकाश दीप का काम करती है। व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उम्र में हो, कोई भी मार्ग का अवलंबन करता हो, उसके लिए गीता एक मार्ग का दीप बन के उसके जीवन में राह दिखा सकती है। गीता में हम देखते हैं कैसे पहले एक निराश, हताश, डिप्रेस्ड अर्जुन आसपास किसी को न पाकर श्री कृष्ण अपने मित्र, अपने सखा को अपना विषाद बताते हैं। श्री कृष्ण उनके साथ बात करके, वार्तालाप करके, जो एकदम डीमोटिवेटेड, डिमोरलाइज्ड, डिप्रेस्ड अर्जुन थे, उनको यथार्थ का, तत्व का, ब्रह्म ज्ञान का उत्तरोत्तर एक के बाद एक उपदेश करते हुए न केवल ज्ञान का प्रकाश उनको देते हैं, न केवल सबसे गुह्य ज्ञान, पराविद्या ज्ञान देते हैं, न केवल उनको अपना अप्रतिम, कभी न दिखाया गया विश्व रूप दर्शन कराते हैं, बल्कि जिस काम के लिए वो लोग कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए थे, दोनों तरफ की सेनाएं, उस युद्ध में हताश अर्जुन को प्रेरणा देके फिर से प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण केवल उनके रथ के सारथी नहीं बनते हैं, अपितु कर्तव्य कर्म में विमूढ़ चित्त हुए, विवेक बुद्धि का ग्रहण लगे हुए अर्जुन के लिए भी वो सारथी का काम करते हैं। न केवल वो अर्जुन के रथ के सारथी थे, बल्कि उनकी मति, उनकी विवेक, उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान, उनके पूरे जीवन के सारथी बन के प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया यह अप्रतिम काव्य हर व्यक्ति के लिए एक संदेश, उसके जीवन में प्रेरणा का हमेशा दे सकता है। ज़रूरत है सिर्फ हमें अर्जुन की तरह न केवल ईश्वर से प्रश्न करने की, बल्कि ईश्वर के प्रति आदर रखते हुए, ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हुए,
ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पे भी चलने की। गीता एक अनूठा ग्रंथ है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना जब कहा गया होगा श्री कृष्ण के द्वारा उस समय था। मुझे आशा है कि आप भी मेरे साथ इस गीता की बहती हुई अविरत धारा में मेरे साथ इसमें नहाएंगे और इसका जो ज्ञान युक्त जल है उसे ग्रहण करके एक नई प्रेरणा से और एक नए ज्ञान से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। धन्यवाद।